मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर के समाजी सेवा कलीम भाई चाय पत्ती वाले, आपने देखे कि हर जनता के मुद्दे अच्छे ढंग से उठाते हैं और 3 नंबर वार्ड में जहाँ भी जनता के फोन आते हैं इनको तुरंत वहां पे पहुंच के वो समस्या हल करते हैं। और अभी ये बहुत चर्चे में भी है, लेकिन महानगर पालिका के इलेक्शन रुके हुए हैं और जनता चॉइस भी कर रही है बहुत क्या कलीम भाई चाय पत्ती वाले मेंबर बनने होना वार्ड में, क्योंकि जनता के हर कॉल पे पहुंचते हैं। लेकिन वार्ड में जो गंदगी का अंबार, गंदगी पड़ी हुई है, गटर भरे हुए हैं, कई कई रोड खराब है, तो ये विकास काम वार्ड में हो रहा क्यों नहीं? इनका भी हरदम काम रहा है कि जेब से पैसा लगा के वार्ड में इन्होंने कई विकास काम किए। सर, ये पूरा मामला जो 3 नंबर वार्ड का है, हम भी विजिट कर रहे हैं वार्ड के अंदर, जनता के कॉल भी आ रहे हैं, लेकिन इस वार्ड में विकास काम ज्यादा क्यों नहीं होते हैं? देखिए, वार्ड में विकास काम क्यों नहीं इन्हें होते हैं? अब ये तो जो यहाँ पर जिनको नुमाइंदा बनाया गया था, जिनको आवाम ने चुनकर दी थी, ये तो विकास करने का काम उनका था। मैं आज कोई इन्हें मेंबर नहीं हूँ इस वार्ड का, मैं पहली मर्तबा इस वार्ड से इन्हें ख्वाहिशमंद नहीं हुआ हूँ और मैं ये जिम्मेदारी को समझता हूँ और समझना चाहिए कि यार जब आवाम कोई उम्मीद लगाती है, जब नुमाइंदा बनाती है, तो ईमानदारी से नुमाइंदगी करना चाहिए, आवाम के काम करना चाहिए। ऐसी सलाहियत मेरे अंदर है, इसलिए मैं मेंबर ना होते हुए भी लोगों के काम को करता हूं कि यार उन्होंने मुझसे उम्मीद लगाया है। अब ये जो गंदगी है, आज 2 महीने से ये सुनने को मिल रहा है कारपोरेशन के अधिकारियों से, इस इलाके के जो इन्होंने जो वार्ड संभालते हैं अधिकारी, वो ये कहते हैं कि यार जो ठेका पहला था वो ठेका खत्म हो गया, दूसरे लोग ठेका ले रहे हैं, इसलिए काम में रुकावट आई है, गाड़ियां कम पड़ रही है, इसलिए इन्हें गंदगी हम उठा नहीं पा रहे। जब तक इन्हें ऐसा नहीं था, ये बात सच है कि नदीम साहब है, अपने एक मगरे काका है, बहुत जिम्मेदारी से इस इलाके में काम करते थे और गंदगी को इन्हें हमारे बोलने पर, एक फोन पर हमारा काम इन्हें होता था। लेकिन अभी उनकी भी बदली हो गई है और उसमें ठेके की भी बदली हो गई है, इस वजह से ना ये गंदगी है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश चालू रहती है, हम लोग रोजाना समझ लो कि कॉल कर करके, अभी एक शेखर नाम का समझ लो कि सिपाही उनकी जगह पर आया है, वो भी हमारे काम कर रहा है, आता है हमारे बोलने पर, और कुछ गाड़ियां बढ़ेंगी तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये गंदगी इस वार्ड से खत्म हो। रही बात रोड गटर की, आज इन्हें समझ लो कि प्रशासक राज है, बॉडी डिसॉल्व होने को 1.5 से पौने 2 साल हो चुका है और मैं तो कोई बॉडी में भी नहीं था। लेकिन जो भी है, अल्लाह ने सलाहियत दिया, उस सलाहियत से लोगों से हमदर्दी है, मैं काम करते रहता हूँ। एक सवाल आपसे कि मालेगांव शहरी कमिश्नर विजिट भी कर रहे हैं और आप हमने देखा भी उनके साथ में दौरा कर रहे हैं, जितने वार्ड नंबर 3 नंबर है, जहाँ तक आपका पैनल अभी आता है, इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ये वार्ड में हम भी कुछ विजिट कर रहे हैं। कहीं मस्जिद के बाद खान पड़ी हुई है, कहीं मदरसे बाद खान पड़ी हुई है, इतनी गंदगी है, कभी ये सब नहीं हटता है, तो आगे आप धरना आंदोलन करेंगे आप? देखिए, धरना आंदोलन की बात तो ऐसी है कि हम तो आवाम के लिए समझ लो कि मरण भरत पे भी बैठने को तैयार है। लेकिन आज वक्त के जो कमिश्नर साहब है, उनको बहरहाल एक आम आदमी भी अगर कहीं पर बुला रहे है तो वो उन्हें विजिट कर रहे हैं। अभी पिछले टाइम में 135 से लेके गट नंबर 138 तक उन्होंने समझ लो कि वहां पर लेडीज संडास की बहुत जरूरत थी। वहां पर लोग माँ और बहनें शाम का इंतजार करते थे, अंधेरा होने का इंतजार करते थे और झाड़ियों में बैठते थे। वो भी जगह उनकी समझ लो कि उस जगह से भी महरूम हो गए, वो भी जगह बैठने को नहीं रही। तो कमिश्नर साहब से उस वार्ड के लोगों ने भी कहा, हमने भी कहा, तो उन्होंने समझ लो कि वहां पर 10 संडास भिजा है। इन्हें जो काम कमिश्नर साहब को बोल रहे, खुद आके देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो ऐसा समझ लो कि धरना आंदोलन का तो मामला है नहीं, क्योंकि जब कमिश्नर कुछ ना करे तो ये बात नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम बिल्कुल इन्हें धरना आंदोलन देंगे। जनता के अब दिल में छा गए है कि कलीम भाई चाय पत्ती समाज सेवा हमारे बीच में रहते हैं, वो अच्छे ढंग से काम करते हैं और अच्छे ढंग से अधिकारी के ऊपर एक्शन लेते हैं। तभी ये पूरा मसला, बार बार बोल रहा हूँ, पूरा मसला जो वार्ड में हम देख रहे, विजिट कर रहे, इतनी गंदगी है कि हम रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। और आप पास अभी भी आए तो 25-20 जन आप पास बैठे हुए थे, वो शिकायत करते। कभी ये पूरा मामले में आपको विस्तार विजिट कराते हैं तो कहीं ना कहीं ये गंदगी हटेगी।
इंशाल्लाह मैंने समझ लो कि ये बात इन्हें कमिश्नर साहब से इन्हें करने वाला हूँ, और अभी 1-2 रोज में कमिश्नर साहब से पीर या मंगल के दिन मेरी मुलाकात है। उन्होंने मुझे टाइम दिया है। उनको इधर गढ़ नंबर 204 क्रांति पार्क को, उस इलाके में भी बहुत तकलीफ है, वहां भी इन्हें मैंने विजिट का कहा हूँ। 201 में और अक्षा कॉलोनी के कुछ एरिया इन्हें कहा हूँ। इधर इन्हें समझ लो कि 4-5 इन्हें अक्षा कॉलोनी में रोड इन्हें पास है, लेकिन वो क्यों रुके हैं, क्या रुके हैं, मैं वो सब ताल्लुक से भी बात करने वाला हूँ। और मैं इन्हें समझ लो कि अभी एक जो मामला चल रहा है ये अंडरग्राउंड गटर का, अंडरग्राउंड गटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अभी ये लोग इन्हें ठेकेदार जो है, जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं, जिनका मकसद इन्हें आवाम की तकलीफ क्या है, उनको आवाम की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, उनको ठेकेदारी कैसे मिल जाए, बस उनका मकसद ये रहता है। आवाम की तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज जिस तरीके से आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि अंडरग्राउंड गटर इन्हें हो जाएंगी, रोड इन्हें हो जाएगा, असल में ये इन्हें समझ लो कि अगर पाइप जो डाल रहे हैं, अगर उसके साथों साथ इन्हें आवाम की ने कनेक्शन, घरों का कनेक्शन अगर उसमें कर देते हैं और रोड का काम चालू कर देते हैं तो वो सही बात है। लेकिन ये आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ पाइप इन्हें डालकर उसको मुझ दिया जा रहा है। अब वो साल के बाद होगा कि 2 साल के बाद होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आज रोड खराब कर दे रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूं। ये काम इन्हें रुकना चाहिए, और अगर करते हैं तो उसको ताबड़तोड़ इन्हें पाइप डालो और इन्हें कनेक्शन करो और रोड का काम चालू करो। और नहीं, अगर तुम इन्हें सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हो आवाम को, तो ये काम रुकना चाहिए। ये काम इन्हें सही नहीं हो रहा है। ये जो पाइप और जो रोड काम सही नहीं हो रहे, हाँ। इसके मामले में आप कोई पेपर चलाने वाले हैं, काम को कैसा रोकेंगे? फिर गलत हो रहा है काम तो। अभी इन्हें समझ लो कि मैंने इस ताल्लुक से कारपोरेशन में कई लोगों से बात किया। ये पहली बात तो इन्हें समझ लो कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इनके थ्रू इन्हें हो रहा है, कारपोरेशन के थ्रू। तो मैंने कारपोरेशन के लोगों से बात किया तो वो बोले कि यार हम मैंने इसका कनेक्शन भी कुछ दिनों में करने वाले हैं, लेकिन आज नहीं इन्हें होगा, तो देख लेते हैं 8-15 दिन। आज इससे आवाम को इतनी तकलीफ है कि पहले से तो रोड खराब है और उसको खराब कर दे रहे हैं, और अपनी ठेकेदारी इन्हें समझ लो कि ये क्या करेंगे, बिल निकाल लेंगे पाइप डालकर। आवाम गई इन्हें समझ लो कि चूल्हे बाल में, उनको आवाम से कोई इन्हें तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसके ताल्लुक से धरना आंदोलन इन्हें देने वाला हूँ। ये तो है कलीम भाई चाय पत्ती वाले समाज सेवा, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के चेहरे यहाँ पास भी किए। ठेकेदार कभी गलत काम करते गए तो मैं ये काम गलत नहीं होने दूंगा, क्यों जनता मेरे ऊपर भरोसा रखती है, जनता का हम साथ देते हैं। मैं ये जो अंडरग्राउंड गटर का जो चल रहा है, ये जो है ना बहुत बड़ी स्कीम है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं इसकी माहिती भी डालने वाला हूँ। मैं इसकी माहिती डालूंगा, इसकी माहिती अधिकार के पास जाऊंगा कि ये क्या मामला है, ये किस हिसाब से काम हो रहा है, इसकी मैं माहिती बहरहाल ये 2-4 दिन में डाल दूंगा। ये अंडरग्राउंड गटर के जो काम चालू है, ये जल्द से जल्द माहिती अधिकार कलीम भाई चाय पत्ती वाली समाज सेवा करने वाले हैं और इसकी इंक्वायरी बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जनता के जो विकास काम के मसले उठाता है, जनता के जो बीच में रहता है, ऐसी लीडरी करते हैं ये कलीम भाई चाय पत्ती वाले, और जनता के बीच में रहते हैं, जनता का दिल जीतते हैं। कभी जनता इनको अभी करीबी इलेक्शन जो होने वाले चुनाव, कभी इनमें जनता इनको साथ देती है और नगर सेवक बनते हैं तो हर वार्ड में विकास काम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। अब देखते रहिए मास इंडिया लाइव। शफीक खान, कैमरामैन मुश्ताक।